कि ज़ाती दुश्मनी को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, मगर जहाँ पब्लिक प्लेस पे आप टेरर क्रिएट करेंगे, आप इदारों के खिलाफ लड़ेंगे, तब तो एक टेररिस्ट अटैक उसे समझा जाएगा और उसको कानून जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है 1997 का, उसके अंडर उसको प्रोसीड किया जाएगा उनके खिलाफ। बाकी जो बात है किसी के घर जाना, उनके जाती रंजिशें होती हैं, फिर वो साबित करते फिरें कि वो आया था नहीं आया था, तो वो इसको ऐसे देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल काविश से मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि एडवोकेट सैयद इरफान हैदर नकवी साहब हैं, जो कि प्रीवियसली मशहूर टिकटॉकर जो हैं, जिनमें उमर भट्ट था, अली भट्ट था, डोगर मान डोगर था, रजब भट्ट था और हैदर शाह था। उनका भी एक मामला जो चला और इनके पास एक मशहूर जो टिकटॉकर हैं, उन्होंने इनको अप्रोच किया और अपना केस इनको दिया। हम कोशिश करेंगे उस केस के मुतालिक भी जानने की कि आखिर उसमें क्या पेश रफ्त आई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा असलहे की नुमाइश हुई। तो बात करते हैं असलहे पे कि इस तरह सरे आम जो है असलहे की नुमाइश पे क्या जो है वो कानून नाफिज किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये लास्ट जो चंद दिन पहले एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें बीजिंग अंडरपास का वाकया था, वहां पे भी कुछ मुसल्लह अफराद से एक आम शहरी लड़ता नजर आया। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, कानून इस मामले में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो अब नॉर्मली जो है असलहे की नुमाइश इस तरह शुरू हो गई है, अगर कोई गार्ड वगैरह होता है वो भी किसी आम शहरी से भी लड़ने लग जाता है, या फायर जो है, क्योंकि गार्ड को तो अलाउ ही नहीं है कि फायर इस तरह डायरेक्ट कर दे। तो कानून क्या कहता है इस मामले में? देखिए, कानून उन रियासतों में होता है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। ये मुआशरा इससे हमेशा पूरी पूरी सोसाइटी शिकवा गुनाह रहती है कि इस मुआशरे में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, मगर सबसे पहले जो है शहरियों को कानून की पासदारी करनी चाहिए, वो नहीं करते। इसमें कानून तो है लेकिन उसमें अमल दरामद देखने को बहुत कम ही मिलता है। जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। बीजिंग अंडरपास की आपने बात की है, तो बीजिंग अंडरपास पे जो उन्होंने टेरर क्रिएट किया है, तो उनको जो है ना दहशतगर्दी के मुकदमा उस पर कायम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक टेरर क्रिएट किया है पब्लिक प्लेस पे। और अगर हम इनको सजा नहीं देंगे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हमारी अदालतें, तो इन लोगों की हौसला अफजाई होगी और बाकी लोग भी इनसे सीखेंगे। ये सजा या जजा का जो कंसेप्ट है बेसिकली ये सोसाइटी को इबरत सिखाने के लिए होता है। अच्छा, अगर हम प्रीवियस की बात करें तो चंद मशहूर टिकटॉकर्स की लड़ाई होती है और घर चले जाते हैं, असलहे की नुमाइश करते हैं, तो उन पे भी यही जो दफात हैं नाफिज होती हैं, जो परसों जो चंद दिन पहले वाकया हुआ उस पे नाफिज होती हैं। देखें, दफात जरूर नाफिज होती हैं, केस टू केस वेरी करता है कि किस केस के हकायक क्या है। आप जो बात कर रहे हैं किसी के घर जाना, टेरर क्रिएट करना, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, अपेक्स कोर्ट्स की बाकी भी जजमेंट्स हैं कि जाती दुश्मनी को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, मगर जहाँ पब्लिक प्लेस पे आप टेरर क्रिएट करेंगे, आप इदारों के खिलाफ लड़ेंगे, तब तो एक टेररिस्ट अटैक उसे समझा जाएगा और उसको कानून जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है 1997 का, उसके अंडर उसको प्रोसीड किया जाएगा उनके खिलाफ। बाकी जो बात है किसी के घर जाना, उनके जाती रंजिशें होती हैं, फिर वो साबित करते फिरें कि वो आया था नहीं आया था, तो वो इसको ऐसे देखा जाएगा। तो चंद दिन पहले आपकी बहुत ज्यादा जो इंटरव्यूज हैं वो वायरल भी हुए मान डोगर के हवाले से, तो उनका केस कहाँ तक पहुंचा? क्या मामला सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, उनका केस अंडर प्रोसीडिंग है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उस पे वकील का या किसी शहरी का कमेंट करना, खसूसन किसी वकील का केस को असरअंदाज कर सकता है। तो वो इदारों को अपना काम करने देना चाहिए, उसका जो भी है वो नितर के सामने आ जाएगा बाद में जब कंप्लीट होती है इन्वेस्टिगेशन। तो जो अपोजिट पार्टी ने उनपे पर्चे वगैरह करवाए, तो उनका क्या, उनका जो मौकफ था कि हमारे घर में आए, तशद्दुद किया गया, गालम गलोच की गई, तो वो हकायक क्या सच साबित हुए? नहीं, अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज है उसका अब मैं नतीजा नहीं दे सकता। तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स देखेंगे, एजेंसी देखेगी कि वो कहाँ तक उनके पास सबूत है, या ये अपना दिफा किस हद तक कर सकते हैं लोग।
अच्छा, जो पैसे वाले लोग होते हैं या आम शहरी होते हैं, उनके लिए कानून क्या, हमें तो पता है एक जैसा नहीं होता, तो आपके ख्याल में क्या जस्टिस जो है वो दोनों तरफ सेम हो सकता है? नहीं, ये कानून फितरत है कि हम्म। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म। बल्कि ये भी कहा जाता है कि कानून ऐसा पिंजरा है जिसमें ताकतवर उसे फाड़ के निकल जाता है और गरीब फंस जाता है उसमें। ऐसा फिर क्या, किस तरह से मामला बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि लोग आपके पास एक उम्मीद लेके आते हैं कि आप लोग उनका फैसला करेंगे और ठीक हाथों में हम आ गए हैं, लेकिन आगे से पैसे बटोरने के लालच में कहीं से कहीं भेज दिया जाता है। तो कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे गुंजाइश है कि वहां पे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले जो है ना, हम अपनी जात को ठीक करें। हम्म। सोसाइटी पे उंगली उठाने से बेहतर है 4 उंगलियां मेरी तरफ आएंगी हम्म। जब एक उंगली उठाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी जो है ना जिहाद बिज़ात करें, जिहाद फी नफ्स करें, कि जो जिहाद ज़रूरी नहीं है कि वो गुनाहों के खिलाफ भी होता है, और ये भी एक किस्म का गुनाह है, समाजी बुराई है कि हम कानून को कुछ भी नहीं समझते। जब तक हम अपनी ज़ात पे वो कानून नाफिज नहीं करेंगे जो सोसाइटी पे जाते हैं, अपनी ज़ात का जज बनना चाहिए सोसाइटी के जज बनने से पहले। हम अपने वकील होते हैं और सोसाइटी के जज होते हैं। सबसे पहले अपनी ज़ात की जो है ना वो इस्लाह करनी चाहिए। इस्लाह करनी चाहिए। और ये तो हदीस रसूल भी है, अल्लाह ताला का कानून भी है कि जो एहतसाब है अपनी ज़ात का, वो सबसे पहले ज़रूरी है, वो ही कमाल तक पहुंचाता है आपको। अच्छा, लास्ट में व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए कि अगर किसी के घर जाके गालन गलौज की जाए और असलाहे की नुमाइश की जाए और डराया धमकाया जाए, जान से मार देने की धमकियां दी जाएं, तो क्या सजा जो है वो लागू होती है? देखें, जब किसी के घर जाया जाता है उसके फैक्ट्स होते हैं, वो जब उस पे कानून वाज़ेह है। सेक्शन 506 है पीपीसी का कि आपने किसी को मारने की धमकी दी है, असला लहराया है, तो उस पे 7 साल सजा है। और बाकी भी जो वो तो फैक्ट्स देखे जाएंगे ना, स्टोरी के फैक्ट्स क्या है, फिर उसके मुताबिक जो है ना कानून अमल दरामद होगा कि कौन सा उस पे सेक्शन लगता है, कौन सी ताजीर लगती है। तो वो आपने सिर्फ अपनी स्टोरी लिख के देनी है पुलिस को, फिर उन्होंने देखना है कि ये कौन सा इस पे दफा लगता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सलामत रहें। थैंक यू। जी व्यूअर्स, हमने ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह आजकल एक ट्रेंड चल गया है, किसी के घर भी जाया जाए तो असलहे की नुमाइश की जाती है, गालम गलौज की जाती है, लेकिन कानून कहाँ पे है? क्या कानून सिर्फ पैसे वाले के लिए रह गया है या आम शहरी पिसने के लिए रह गया है? इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।